लाइब्रेरी में, 10 बजे 12 बजे 1 बजे आ रहा है, एक टाइम पढ़ खा रहा है केवल, फिर घुस जा रहा है लाइब्रेरी में, खाली पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। इतना मेहनत करता है लोग। 50 साल 60 साल के बाद ये आपके पास नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। आप ऐसी चीज के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं जो परमानेंट नहीं है आपके साथ, वो नहीं रहेगा, आपको जीवन भर नहीं काम देने वाला है, आपके बच्चों को तो 1% भी नहीं लाभ देगा ये। आप सोचिए, इसी में आता है रोजगार। ये दो चीज एक्टिव इनकम में आता है। ये दोनों में भयानक रिस्क है। इसमें काम करने वाला इंसान को कुछ अगर हो गया, उसका पूरा घर परिवार रोड पे आ सकता है। ये नुकसान है इसका। लेकिन एक और दुनिया है, पैसिव इनकम की दुनिया। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको समय देना है, इसमें भी आपको मेहनत करना है, इसमें भी आपको संघर्ष करना है, लेकिन जिंदगी भर नहीं। जिंदगी के 5 साल, 3 से 5 साल आप मेहनत करके, टाइम देके, झेल के, रगड़ा के आप सिस्टम का निर्माण कर दीजिए। पैसिव इनकम एक सिस्टम बनाया जाता है, एक पाइपलाइन बनाया जाता है। एक बार आपका पाइपलाइन बन के तैयार हो गया, एक बार आपका सिस्टम का निर्माण हो गया, फिर ये सिस्टम आपके मरने के बाद भी आपके बच्चों को देखता रहेगा। आपके मरने के बाद भी आपके बच्चों को पैसा देता रहेगा। ये कभी बंद नहीं होने वाला है। ये जनरेशन टू जनरेशन सिस्टम आपको संभाल, सिस्टम के बारे में बोला गया, सिस्टम कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। सिस्टम जीवन भर आपको साथ देगा, आपके बच्चों तक को ये संभाल करके रखेगा। और इसी सिस्टम, इसी पैसिव इनकम में आता है बिजनेस, इसी पैसिव इनकम में आता है निवेश। ये दो रास्ता, ऐसा रास्ता है जहां पे आपको समय देना है सिस्टम के निर्माण के लिए। एक बार सिस्टम बन के तैयार हो गया, आपको पैसा आता रहेगा। और इधर केवल 5% लोग लगे हुए हैं। पैसिव इनकम की जानकारी केवल 5% लोगों को है। कितना पैसा कमाता है इधर? 95% पैसा पैसिव इनकम की तरफ है। आदमी कितना है? 5% केवल। रोज एक्टिव इनकम में क्या है, एक्टिव इनकम में लोग बहुत ज्यादा है, 95% लोग है, बट पैसा नहीं है इधर, पैसा केवल 5% है। मैंने जिधर लोग है उधर पैसा नहीं है, जिधर पैसा है उधर लोग नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि आप क्या करना चाहेंगे इसमें से। आपके बच्चे होंगे, आप खुद बच्चे होंगे, आप क्या कराना चाहेंगे अपने बच्चों से, ये आप डिसाइड कीजिए। ये आपके बच्चे हैं, देखिए इन बच्चों के चेहरा में आप अपना बच्चा डाल के देखिए, ये सब लोग आपके बच्चे हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या सोचे हैं आप, इनके भविष्य के बारे में क्या सोचे हैं। ये लोग जैसे ही बड़ा होगा, इन लोगों के सामने 4 गो रास्ता आकर के खड़ा हो जाएगा। मजदूरी, नौकरी, रोजगार, बिजनेस। यही 4 में से कोई ना कोई एक रास्ता में आपका बच्चा जाएगा। डिटेल में बात करें, ये है मजदूरी। मजदूरी, मिट्टी कोड़ना, ईटा ढोना, रिक्शा चलाना। आप सोचिए, क्या इस तरह का काम अपने बच्चों से आप कराना चाहेंगे? शायद कोई नहीं। एक कंजर से कंजर बाप, कंजर से कंजर माँ भी होगी ना, नहीं चाहेगी अपने बच्चों से ये काम करा। भले मजबूरी में चल जाए, मजबूरी तो कुछ भी करा सकता है आपको, चल जाए, हो सकता है, बट किसी का इच्छा नहीं ये काम कराना, अंदर से कोई नहीं चाहता है ये काम करना, ना किसी को अपने बच्चों से कराना। ठीक है, सब क्या चाह रहा है? नौकरी मिल जाए ना, हमारा बच्चा आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, क्लर्क बन जाए, सबका सपना ये है। बट आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों? हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा एक रास्ता है आपके सामने, फुटपाथी रोजगार कीजिए आप। इसमें 12 घंटा रोज टाइम देना है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपको दुकान खोल के रखना है। पूंजी कम से कम 25,000 रुपया आपको लगेगा। कितना कमाइएगा? 300 रुपया। भाई 25,000 रुपये लगने किए हैं तो कितना कमाइएगा? आप 300 कमा लीजिएगा। कोई इज्जत नहीं। क्या करना है? आप टमाटर बेचिए, सब्जी बेचिए, पान बेचिए, गुटखा बेचिए। ठीक है, कोई इज्जत नहीं मिलने वाला, आपके बच्चों को भी कोई इज्जत नहीं मिलेगा। आपका बच्चा कोई आएगा ना, बोलेगा देखो सब्जी वाला का बेटा जा रहा है, देखो पान वाला का बेटा जा रहा है, देखो भिंडी वाला का बेटा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बोलेगा सब। कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। क्या आप अपने बच्चों से ये काम कराना चाहेंगे? आप सोचिए, आप अपने बच्चों से ये भी नहीं कराना चाहिएगा ना। मध्यम रोजगार का हाल क्या है? इसमें 14 घंटा टाइम देना है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपको दुकान खोलना है। 25 लाख रुपया लगेगा आपको, थोड़ा मोड़ा नहीं। ठीक है। आपके काम से कोई आपके घर में खुश नहीं होंगे, क्योंकि सुबह का किरण दुकान में उगेगा, और शाम का जो किरण ढलेगा वो भी दुकाने में आपका ढलने वाला है ना। कितना कमाइएगा आप? 50,000 रुपया महीना कमा लीजिएगा। इज्जत थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको ना। जो इसको आप उधारी दीजिएगा, वही आपको इज्जत करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 25 लाख रुपया आपके जेबा में है। आप बैंक बैलेंस अपना चेक करिए, क्या 25 लाख रुपया आप रखे हैं? और अगर नहीं रखे हैं तो क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? आप अपने बच्चों से करा पाइएगा ये काम? खोल पाएंगे आप इसको? सोचिए, एक और आपके सामने रोजगार है, ये इसको बोलते हैं बड़ा रोजगार। सुबह सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक खुले रहिए आप। ठीक है, कितना पैसा लगेगा? 5 करोड़ रुपया लगेगा आपको, तनी मनी नहीं। इसमें तो किसी चीज के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। 5 करोड़ लगाइएगा तो कितना कमाइएगा? 2 लाख रुपया। इज्जत, इज्जत मिलेगा, बट कभी कभी जाती है यहाँ पे। कोई गाड़ी खराब निकल गया, कोई की इंजन लीक हो गया, गरियाएगा दबा के आप।
ठीक है। तो सोचिए, बड़ा रोजगार करने के लिए इतना पैसा लगेगा आपको, 5 करोड़, क्या 5 करोड़ रुपया है आपके पास? और अगर नहीं है तो आप कभी सोच पाएंगे इसके बारे में? सोच लीजिए आप। एक और रास्ता आपके सामने, बिजनेस। बिजनेस में क्या करना पड़ता है? 24 घंटा शुरुआत में टाइम देना पड़ता है, शुरुआत के 3 से 5 साल ना दिन रात मेहनत करना पड़ता है। पूंजी कई हजार करोड़ रुपया लगता है। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद कमाई जो होती है उसकी कहना नहीं है। सिस्टम की ताकत से कमाई होती है। शुरुआत में कड़ी मेहनत किए, लेकिन बाद में पूरा परिवार मस्त जिंदगी को जीता है। जनरेशन टू जनरेशन पैसा आता है यहाँ पे। आपके चले जाने के बाद भी आपका बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, वो भी वही मजा लेगा जो मजा आप ले रहे थे। ठीक है, आप निर्माण करके गए, हो सकता है आप मजा ज्यादा न ले पाए, आपको सिस्टम बनाने में लेट हो गया, बट आपका बनाया गया सिस्टम का मजा आपका बेटा भरपूर उठाएगा। अभी आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं, हो सकता है आपको उतना मजा नहीं आ रहा होगा रिएक्शन करने में, आपको थोड़ा मोड़ा कष्ट हो रहा होगा, पर चिंता मत कीजिए, आप झेल लिए ना। किसी न किसी एक आध पीढ़ी को तो झेलना पड़ेगा। एक आध को पीढ़ी झेला गया, इसके बाद आने वाला जो पीढ़ी होगा वो तो भैया बल्ले बल्ले करेगा एकदम। ठीक है, ये होता है बिजनेस का हाल। अब सोचिए आप कि आपके बच्चे क्या करेंगे इसमें से। मजदूरी आप चाहते नहीं, नौकरी कर आपको मिलेगा नहीं, फुटपाथी रोजगार चाहते नहीं आप, मध्यम और बड़ा रोजगार करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी आपको नौकरी? क्योंकि हमारे देश भारत में दो तरह की शिक्षा पढ़ाई जाती है। पहला गरीब शिक्षा, दूसरा अमीर शिक्षा। गरीब शिक्षा का दुष्प्रभाव क्या है, भाई देख लीजिए। चपरासी के 57 को पद निकला, लेकिन आवेदन 60,000 भराया है। ये केवल नाम का डिग्री, ये सब जितना भी लड़की लोगों को आप देख रहे हैं ये सब अच्छे घराने की लड़की है, कोई कोई खराब घराने की नहीं है, बट काम देखिए, नौकरी कैसा पाने गई है, चपरासी की वैकेंसी भर रही है लोग। ये सब नाम का डिग्री है। ठीक है, अमीर शिक्षा का प्रभाव क्या है देखिए आप। ये बिहार की एक लड़की है, स्मृति यादव। ठीक है, संप्रीति यादव, 1 करोड़ रुपया का नौकरी इसको मिला है गूगल में। सोचिए, नौकरी है, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं है, नौकरी तो मिलेगा, नौकरी टांग लेगा आपको, किधर है आप बताइए। लेकिन उस लेवल का आप पढ़ाई कराएंगे अपने बच्चों को तब तो, आप अमीर शिक्षा दिलाएंगे अपने बच्चों को तब तो। अच्छा पढ़ाइए तो आप अपने बच्चों को। ठीक है, आज आज नहीं नौकरी मिलने का सबसे बड़ा कारण कौन है? आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका मास्टर, हाई मास्टर जी को देखिए आप इस तरह के स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जिस जिस स्कूल के टीचर को जनवरी फरवरी लिखने नहीं आ रहा है, आज देखिए मास्टर जी के फरवरी का स्पेलिंग देखिए आप, मार्च का स्पेलिंग देखिए, अप्रैल का स्पेलिंग मिलाइए आप, ये सब आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये आपका बच्चा पढ़ रहा है। अब सोचिए, आपके बच्चों को गलत गलत पढ़ाएगा भी यही, आपका बच्चा लिखेगा भी गलत और उल्टा फेल भी कर देगा यही, पढ़ाया भी यही है, फेलो ये करेगा। अब सोचिए, ये तो हाल है। स्कूल के शिक्षक गलत स्पेलिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। मैडम जी को देखिए, संडे का स्पेलिंग लिखिए, मिला के देख लीजिए संडे का स्पेलिंग सही है कि गलत। संडे लिखें कि सॉन्डे लिखें, पढ़ लीजिए आप ना। आपके बच्चों को कपड़ा दे रही है सरकार, आपके बच्चों को पढ़ा रही है सरकार, आपके बच्चों को खाना तक दे रही है सरकार। तो आप बताइए ना, ये बच्चा आपका हुआ कि सरकार का हो गया? आपका काम क्या चाहिए, खाली पैदा करो बस, पैदा करो, बाकी छोड़ दो, बाकी पालन पोषण सरकार करेगा उसको, वो सरकारी बच्चा हो गया। ठीक है, आज ऐसा ऐसा हाल हो गया है कि आप मास्टर का हाल देखेंगे ना तो आपको हंसी छूटेगा, बट आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सोच लीजिए आप, इसलिए नहीं मिलेगा आपको नौकरी। मजदूरी आप चाहते नहीं है, नौकरी मिलेगा नहीं। फुटपाथी रोजगार आप चाहते नहीं है, मध्यम और बड़ा रोजगार करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है। तो समस्या का जड़ क्या है? समस्या का जड़ है दो चीज। पहला गरीबी। ठीक है, गरीबी जो है ना, ये बहुत बड़ा समस्या का जड़ है भाई। इस संसार का भयावह समस्या है ये। गरीबी के बारे में बोला गया कि काल है। ठीक है, गरीबी में रहना गुनाह बोला गया है। मत रहिए आप, जितना जल्दी हो सके निकलिए, नहीं तो मार डालेगा ये। ठीक है, ये जीने नहीं देगा आप। गरीबी रोज चुभता है, तनी तनी रोज चुभता है। ठीक है, गरीबी का जो दर्द है ना, रोज थोड़ा थोड़ा होता है, मत रहिए इसमें आप, निकलने का उपाय करिए। ठीक है, दूसरा कुपोषण, ये दो बहुत बड़ा समस्या है इस संसार का। भारत का 2012 में एक आंकड़ा निकाला गया कि भारत का 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। जो बीपीएल कार्ड बनवाते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लेवल, उन्हें आप गरीब नहीं रहे, गरीब से भी नीचे चल गए आप, दसा दिए लोगों ने आपको गरीबी गरीबी में। ठीक है, गरीबों के पास एक ही पूंजी होता है, मेहनत। उनको लगता है मेहनत करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। ये लोग जीत तोड़ मेहनत करता है। अभी आ रहा है टाइम, आप देखिएगा, अभी टाइम आ रहा है, सब अड़े बचे निकल के जाएगा। आप घरे जाइए ना, कोई नहीं मिलेगा आपको घरे। पता करिए कहाँ गया जी तू, सब खेत में गए, सब किला है खेत में, कोई गेहूं कुबाड़ रहा है, कोई कदे कर रहा है, कोई कोई है जो
रुपए में लगल है, सब भिड़ल है एकदम, जी तोड़ मेहनत करता है, ये लोग मानता नहीं है, दिन रात मेहनत करता है, पूरा साल मेहनत करता है, मर्द तो मर्द, औरत का भी वही कहानी है, सब मिलकर मेहनत करने में लगा हुआ है। एक महिला को भी मजबूरी में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कठिन काम जिसके लिए ईश्वर ने इनको नहीं बनाया है। देखिए ईटा ढोरी, ये सब क्या क्या शौक है? नहीं, ये सब लोग मजबूरी में कर रही है, गरीबी करवा रहा है इन लोगों से। आप सोचिए, ऐसा कड़ी धूप में ये लोग मेहनत करता है, मन नहीं करता हुआ फिर भी करे जा रहा है। कड़ी धूप में भी नहीं रुकता है ये लोग। आराम सब दिन के जीवन में नहीं है, जहाँ मन करे वहीं पड़े हुए, रिक्शा लगा के पड़े हुए। ये हाल है एक गरीब का। शरीर की पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी ताकत छोड़िए दोस्त, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन लगा देते हैं, पर मिलता क्या है? जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, शरीर में ताकत नहीं बचती है, पर जिंदगी वैसा का वैसा ही चलता रह जाता है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है। बुढ़ापा में भी लोगों को कड़ी मेहनत करता है, नहीं तो इन लोगों को घर वाला खाना नहीं देगा, निकाल देगा बाहर। खा मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, तब खा रहा है। बुढ़ापा में भी मेहनत करना पड़ रहा है, बुढ़ापा में भी काम करना पड़ रहा है, ये हालात होता है गरीब लोगों के साथ। पर मिलता क्या है इतना सब करने के बाद? केवल एक चीज, गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में जिएगा, और गरीबी में ही इन लोगों की मौत हो जाएगी। बाद में आएगा इसका बच्चा, इसका बच्चा क्या करेगा? हमारे देश भारत में 1 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, काम पे जाते हैं। 17 मिलियन चिल्ड्रेन इन इंडिया स्टिल गो टू वर्क नॉट स्कूल। स्कूल नहीं जाते हैं लोग। किसके बच्चे जाते होंगे काम करने? गरीब के बच्चे। सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली में ही 10 लाख मजदूर बच्चे हैं। ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? अभी से ईटा पाथ रहा है, ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? जूता पॉलिश अभी से कर रहा है, ये बच्ची बड़ी होकर क्या करेगी? ये लोगों को देख के नट बोल्ट कसने में लगा हुआ है अभी। ठीक है, ये बच्ची बड़ी होकर क्या करेगी? ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? भाई बच्चा को देखिए अभी से टायर कस रहा है, बड़ा होकर ये बच्चा क्या करेगा? ये भी अपने माँ बाप की तरह कड़ी मेहनत करेंगे, जिंदगी भर कड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन इतना सब करने के बाद क्या मिलेगा? फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी जो इन लोगों के माता पिता के साथ दोहराया गया था। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में जिएगा, और गरीबी में ही इन लोगों की मौत हो जाएगी। आप सोचिए माय डियर फ्रेंड, ये कुचक्र नहीं है, ये बहुत बड़ा कुचक्र है। फिर इन लोगों का बच्चा आएगा, उन लोगों के साथ भी यही घटना घटेगा। फिर उसका बच्चा आएगा, उसके साथ भी यही घटना घटेगा। आज सोचिए ना, आपके साथ यही तो होता हुआ चला आ रहा है, आपके साथ भी तो यही होता हुआ चला आ रहा है। अगर आप कुछ नहीं अलग किए, तैयार रहिए, आपका बच्चा इसी कुचक्र में फंसने वाला है। फिर उसका बच्चा इसी कुचक्र में फंसेगा। ये बहुत बड़ा महाकुचक्र है, और इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग हमको बताइए। कितने लोग बोलते हैं बिल्कुल करना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल करना चाहिए, वैसे लोग हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी। वाह, बहुत स्पीड में हाथ खड़ा कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है। हाँ, बहुत स्पीड, लगभग 60 संख्या क्रॉस कर गया। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब आप लोग हाथ खड़ा नहीं कीजिए, हम समझ गए, हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए, कैसे तोड़ेंगे आप इस चक्र को? क्या करना पड़ेगा? कई लोगों को लगता है कि पैसा कमाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा हम लोग कमा लेंगे ना तो शायद टूट जाएगा। नहीं, पैसा कमाने से आपके घर की कुचक्र नहीं टूटने वाली। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? हम बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दिलाना होगा। आप अपने बच्चों को ये गारंटी दीजिए कि हम तुमको अच्छा पढ़ाएंगे। बच्चा को नहीं पढ़ा सके, नाती पोता को पढ़ाने का प्लान कीजिए आप। ना, आप खुद बच्चा है, अभी से अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए कि जब आपका बच्चा आएगा तो उसको अच्छा शिक्षा दिलाएंगे हम। यही एक मात्र ऐसी चीज है ना जो आपके घर से गरीबी की कुचक्र को तोड़ेगी, शिक्षा। अगर आपका बच्चा अच्छा से पढ़ लिख लेवे ना, पक्का ऑफिसर बनेगा वो। पढ़ाइए तो पायलट बनेगा भाई, हवाई जहाज उड़ाएगा वो। पढ़ाइए तो बढ़िया स्कूल में, अच्छा स्कूल में पढ़ाइए तो आप उसको। आप खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं? आप वहां अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ पे हर सप्ताह एगो अंडा मिलता है। लेकिन खाली अंडा खाए जा रहा है, लेकिन खाली खिचड़ी खाने जा रहा है, कोई खाली फल खाने जा रहा है? सोचिए, इंतजार करता है कब कब घंटी बजेगा कि हम जाएंगे फल खाने, कब घंटी बजेगा कि जाएंगे हम अंडा खाने। है वो कर चक्कर में जा रहा है। ऐसा स्कूल में पढ़ाइएगा और नौकरी मिल जाएगा महाराज। अच्छा स्कूल में पढ़ाइए आप, अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, पक्का पायलट बनेगा आपका बच्चा, एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा आपका बच्चा, वैज्ञानिक बन जाएगा ना। आप अपने बच्चों के हाथ में किताब दीजिए, कॉपी कलम दीजिए, अच्छा पढ़ाइए उसको। कहाँ अच्छा पढ़ाई होता है?
आपके गांव में नहीं होता है। अच्छा पढ़ाई यहाँ होता है सिंडिया स्कूल में, ग्वालियर में। ठीक है, जहाँ का फी है 7,70,000 रुपया सालाना। आपको पता है सलमान खान यहीं से पढ़ के निकला है, मुकेश अंबानी यहीं से पढ़ के निकले हैं, फिल्म अभिनेत्र अनुराग कश्यप यहीं से पढ़ के निकले हैं। ठीक है, ये सब लोग क्या बने, ये सब लोग नौकरी थोड़े खोज रहा है, ये सब लोग नौकरी दे रहा है आज। सोचिए, आप अच्छा से पढ़ा लेकिन नौकरी खोजेगा आपको, कहाँ है भाई तू, पढ़ाई इस तरह के स्कूल में। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में, इसका फी है 9 लाख रुपया साल का, महीना का लगभग 70 से 80 हजार रुपया पड़ेगा आपका। आप सोच में ये पढ़ रहे होंगे कि इतना तो मेरा इनकम नहीं है महीने का। आप भुला जाइए वो सब चीज, आप प्लान बनाइए, पहले पहले प्लान बनाइए कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है इस स्कूल में। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात को जान जाइए। जितने भी मध्य वर्ग, मिडिल क्लास लोग, अमीर लोग जो होते हैं, अपने बच्चों को ऐसा ही स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर आपका बच्चा इस तरह के स्कूल में पढ़ लेवे ना, आपके घर से गरीबी के जंजीर टूटने का फुल गारंटी। पढ़ाइए आप इस तरह के स्कूल में। अगर आप चाहते हैं पढ़ाना, तो इसको पढ़ाने में जो आपको बजट आएगा, जो पैसा आएगा, जो खर्चा आएगा आपका ना, उसको पूरा कराने के लिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, अगर आप सोच में पड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल सोच से बाहर निकलिए आप। ठीक है, वो सारा उस लायक आपको एक सिस्टम है जो बना देगा कि आप अपने बच्चों को ईसा स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उस सिस्टम का नाम है यूएसबी सिस्टम। अगर आप सच में चाहते हैं अपना घर से गरीबी के कुचक्र को तोड़ना, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाना, तो आप सबका वेलकम है यूएसबी टीम में। ये टीम आपको इस लायक बना देगा कि आप अपने बच्चों को वैसा स्कूल में पढ़ा सकते हैं। क्या है यूएसबी? यूएसबी मतलब यूज शेयर बिल्ड। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए। ठीक है, आप प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, फायदा लीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करिए, प्रोडक्ट खाने के बाद जो आपको अनुभव मिला उसको शेयर कीजिए। इसके बाद सिस्टम बनाइए, सिस्टम बना करके पैसा कमाइए। आप सबसे पहला काम भरपूर इस्तेमाल कीजिए ताकि विश्वास हो जाए आपको। शुरुआत यहीं से कीजिए, चाय एस्पेलिना जैगरी। ठीक है, आपका काम क्या चाहिए, पहले खुद एक संतुष्ट ग्राहक बनिए और इसके बाद संतुष्ट ग्राहक बनाइए। कैसे होगा? प्रोडक्ट के बारे में सच बोल करके प्रोडक्ट दीजिए, जिसको भी दीजिए। चाय दे रहे हैं, साथ में स्पना जरूर दीजिए। साबुन दे रहे हैं, साथ में वर्जिन कोकोनट ऑयल जरूर दीजिए। कोको जी दे रहे हैं, साथ में डी एक्सन एस्पोलिना जरूर दीजिए उसको। ठीक है, आपका काम क्या चाहिए, सबसे पहले विश्वास करना। कैसे होगा? खुद के इस्तेमाल से, दबा के इस्तेमाल कराइए, करिए आप, अबर अबर मत खाइए आप। ठीक है, आराम आराम से खाइए, एक आध महीना लगा दीजिए खाने में, आराम से खाइए एकदम, पहले विश्वास करिए पहले। ठीक है, इस्तेमाल कीजिए, दबा के आप ना फायदा लीजिए, संतुष्ट होइए प्रोडक्ट से ना। अगर आप संतुष्ट हो चुके हैं तो आप बताइए, क्या आप इसका बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो अब कुछ पूंजी लगाइए आप। 3 से 3,500 रुपया का पूंजी लगा करके आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। नुकसान का कोई डर नहीं है, आमदनी का कोई सीमा नहीं है। 3 से 3,500 रुपया कौन बहुत बड़ा खर्चा है जी, बताइए आप। है क्या इतना इतना कम पैसा में, 3,000 रुपया में पान की गुमटी खोलेगा? पान की गुमटी छोड़िए, आप उसका रेक काउंटर बन सकता है क्या? वो भी नहीं बनेगा। या 3,000 रुपया लगा करके बिजनेस चालू कर रहे हैं आप। सोचिए आप, क्या पावर आपको मिला है, कितना बढ़िया सुविधा आपको मिला है। आप पूंजी लगा लिए, पूंजी लगाने के बाद आप क्या करिए, आप 6 ऐसा लोगों को तैयार कीजिए जो सच में अपना जीवन को बदलना चाहता है, जो अपने घर से गरीबी की कुचक्रों को तोड़ना चाहता है, जो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिलाना चाहता है। ऐसा तैयार कीजिए, मिलेगा, ढूंढिए आप, मिलेगा आपको। पूरा भारत का आबादी है 150 करोड़। आप पता कीजिए, मिलेगा आपको। केवल 6 आदमी चाहिए। मुर्दा को 4 गो आदमी मिल जाता है टांग के शमशान घाट में ले जाने के लिए। आप तो जिंदा है, आपको केवल 6 लोग चाहिए। कैसे मिलेगा ये 6 लोग? ये 6 लोग आपको मिलेंगे, 30 संतुष्ट ग्राहक बनाइए। चाय स्पना जैगरी खाने वाला, कोकोजी स्पोना खाने वाला, साबुन वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने वाला। ठीक है, संतुष्ट ग्राहक 30 को तैयार कीजिए आप। एक बात समझिए आप, हर एक इंसान किसी न किसी का ग्राहक है। और अगर आप ग्राहक ही रहिएगा तो आपके पॉकेट से पैसा निकल करके जाएगा। कहाँ जाएगा? जो आपको ग्राहक बनाया है, किसने बनाया? आपको ग्राहक पेपर वाला ने बनाया। आप सुतले रहते हैं, तैसे ही आपके घरों के बाहर दरवाजा पे आकर के घंटी बजाता है, पेपर डाल के चला जाता है। आपको ग्राहक किसने बनाया? दूध वाला ने बनाया। और कौन? पानी वाला ने बनाया, सब्जी वाला ने बनाया, राशन वाला ने बनाया, कपड़ा वाला ने बनाया। कौन नहीं बनाया है? आपको आपको ग्राहक एयरटेल वाला ने बनाया है। आप देखते हैं कभी भी आपका रिचार्ज खत्म होता है, तुरंत आपका बंद कर देता है, फोन आना जाना तुरंत बंद। ना जियो वाला थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाता है, थोड़ा सा भी मोह माया नहीं दिखाता है आपके ऊपर, तुरंत बंद, रिचार्ज खत्म हो गया आपका। सोचिए, ये सब लोगों ने आपको ग्राहक बनाया है। इन लोगों के कस्टमर आप खुद बनते चले गए हैं।
ये लोग कस्टमर आपको बनाया नहीं है, बस ये लोग एक वो काम किया है, आपके जरूरत को समझा है, क्या क्या आपको जरूरत है, और उसका समाधान इन लोगों ने दिया। आप इनके कस्टमर ऑटोमेटिक बनते चले गए। अब अगर आप कस्टमर ही बने रहेंगे तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। कस्टमर के बारे में बोला गया है, कष्ट में मर। कस्टमर का डिफिनेशन यही होता है, जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा और जिंदगी भर आप गरीब रह जाएंगे। आपके बारे में बोला गया है, यू आर द लास्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क, आप नेटवर्क के आखिरी कड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कष्ट से बाहर निकलना, तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए एक ही रास्ता है। जिस तरीके से इन लोगों ने आपको कस्टमर बनाया है, उसी तरीके से आप भी इन लोगों को कस्टमर बनाइए। ठीक है, कस्टमर बनाने में और कस्टमर रहने में दोनों में दर्द होगा, लेकिन एक दर्द आपको जिंदगी भर गरीब बना के रखेगा, दूसरों का कस्टमर बने रहना। लेकिन दूसरा दर्द आपको एक दिन अमीर बना देगा, कस्टमर बनाने का दर्द। आपको कौन सा दर्द सोच लीजिए, आप चाहिए आपको कौन सा दर्द चाहिए सोच लीजिए आप। जिंदगी भर कस्टमर बन के रहने वाला दर्द चाहिए, या कस्टमर बनाने वाला दर्द चाहिए। जिंदगी भर कस्टमर बन के रहेंगे, 50 साल 60 साल दर्द होगा आप। लेकिन अगर कस्टमर बनाने वाला दर्द उठाएंगे आप, मुश्किल से 3 से 5 साल, बस इसके बाद नहीं दर्द होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कस्टमर बनाना, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट को रीड करना होगा, मार्केट में क्या समस्या है। और आपको मार्केट में जाके पता नहीं करना है क्या क्या समस्या है, ऑलरेडी मार्केट जो है ना लीक हो चुका है। जैसे पेपर किसे लीक होता है, वैसे मार्केट लीक हो चुका है, पता चल चुका है कि क्या क्या मार्केट में समस्या है। मार्केट में आज आज हर घर का समस्या है गैस कब्ज का, हर घर का समस्या है थकान कमजोरी आलस सुस्ती का। ये 4 5 गो समस्या जो है ना, हर घर के महिलाओं में छाया हुआ है, हर घर के पुरुष में छाया हुआ है, कोई घर नहीं बचा है। जाके चेक कर लीजिए आप, ये 4 गो समस्या, गैस कब्ज थकान कमजोरी, ये 4 समस्या से लगभग हर घर परेशान है। आपको नहीं विश्वास हो तो हमारा स्वस्थ महिला का पॉम्पलेट है, जाके किसी भी महिला को पढ़ा करके देखिए। ठीक है, उसमें उसमें से 2 4 5 गो समस्या में महिला हाथ रख देगी, हमारे अंदर ये सब है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर प्रॉब्लम है, उसका समाधान कहाँ है, हमारा डी एक्शन का चाय है अपना जैगरी में। आप समाधान दे दे करके कस्टमर बनाना शुरू कीजिए। देखिए कैसे कष्ट से बाहर निकलते हैं आप। केवल कस्टमर बनाएंगे तो हर महीने नए नए कस्टमर खोजना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही कस्टमर बार बार आपके पास आए, तो इसके लिए एक ही विकल्प है, संतुष्ट ग्राहक बनाइए। आप सेटिस्फाइड कस्टमर बनाइए। 30 गो संतुष्ट ग्राहक बना दिए, 6 आदमी आपको मिल जाएगा, पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, 351 रुपया महीना कमाना शुरू कर दीजिएगा। अब जैसे 6 लोग आपका तैयार हुआ, पहला स्टेप पूरा हुआ, ठीक उसी तरीके से जो 6 गो आदमी को आप लाए हैं, इसका पहला पूरा करा दीजिए, इसका भी 6 कंप्लीट कराइए। ये 6 आदमी का जैसे 6 होगा ना, आपका दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा, 6 के नीचे 6 आएगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट, 9,000 पे पहुंच जाएंगे आप। अभी जैसे 36 का 6 होगा, आपका तीसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। ठीक है, 61,000 पे पहुंच जाएंगे आप, 216 हो जाएंगे। अभी 216 का जैसे 6 होगा, आप चौथा स्टेप में पहुंच जाएंगे, और आपका चौथा स्टेप में महीने का इनकम होगा 2 लाख रुपया महीना। केवल 4 स्टेप में आप 2 लाख रुपया महीना पे आप जा सकते हैं। कितना टाइम लगेगा आपको, एक स्टेप को पूरा करने में आप 6 महीना का भी अगर टाइम लेंगे तो 6 चौका 24, लगभग 2 साल। ठीक है, आप 2 साल में आराम से पहुंच सकते हैं, 12 दूना 24, 2 साल काफी है आपके लिए। 2 साल में 2 लाख रुपया आ सकता है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, 2 साल में 2 लाख रुपया मत आवे आपको, आप 1 साल और ले लीजिए मेरे से, 3 साल का टाइम लीजिए मेरे से आप। 3 साल में 2 लाख भी मत आवे, 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा, सोचिए आप, ध्यान से दिमाग लगा के सोचिए। आप कितना गड़बड़ करिएगा, कितना उठपटांग काम करिएगा, है, आसमान में से टपकिएगा तो खजूर पटक ही जाइएगा। मान लीजिए 2 साल में 2 लाख प्लान बोल रहा है कि आएगा, मत आवे, गड़बड़ कर दिया आप। 3 साल में 1 लाख रुपया भी अगर आता है, कम है क्या, सोच के देखिए। और अगर 1 लाख रुपया महीना आएगा, आपका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। 1 लाख रुपया महीना आएगा, आपका घर में अच्छा खाना पकेगा कि नहीं पकेगा। 1 लाख रुपया महीना आएगा, आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, सोच के देखिए आप। ये सपना बनाइए, ये सपना बनाइए, यहाँ का ये अपना जीवन बदलने का सपना बनाइए, आप मिल के कीजिए। आज जो जो इंसान इस बिजनेस को किया है, जो भी लोग कर रहा है, वो सब लोग धीरे धीरे अपना जीवन को बदल रहा है। आज कई सारे लोग हैं आपके सामने, एग्जाम्पल है, आप मॉर्निंग मीटिंग में सुने होंगे, कई सारे लोगों का इनकम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर कमा रहा है लोग। कई सारे लोग रास्ते में है, अभी शुरुआत किया है, पहुंच गया है, कोई 10,000 पे पहुंच गया, कोई 20 पे पहुंच गया, कोई 50 पे पहुंच गया, कोई लाख रुपया पार कर गया। हर तरह का लोग कामयाब हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कौन है आप, हर तरह का लोग सफल हो सकता है इस बिजनेस में। आप करना शुरुआत कीजिए। माय डियर फ्रेंड, आने वाले टाइम में पूरा दुनिया डीएक्शन में आने वाला है, ये बात समझ आइए आप। क्योंकि क्योंकि देख रहा है लोग कि नौकरी नहीं मिलेगा, और जहां पे नौकरी नहीं मिलेगा वहां पे लोग डीएक्शन से लाखों लाख रुपया कमा रहा है। ये बात आज उसके दिमाग में घुसे,
या कल उसके दिमाग में घुसे, या 4 दिन के बाद घुसे, या 4 साल के बाद घुसे, घुसबे करेगा। वो आबे करेगा आपके साथ। आपका काम क्या चाहिए? टिके रहना। मैदान छोड़ करके मत भागिएगा आप कभी भी। आम को कभी देखें, जब आम का सीजन आता है तो मजर लगता है। अच्छा, जैसे ही मजर लगता है वैसे ही आंधी तूफान आता है। तो जब जब आंधी तूफान आता है तब तब आम उस मजर से बोलता है, आम भाई, मजर भाई सुन, ना कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी सुनामी भूकंप आ जाए, तू हमको छोड़ना मत। अगर तू हमको छोड़ दिया तो तू गिर के सड़ जाएगा, और तू हमको पकड़े रहा तो हम तुमको एक दिन आम बना देंगे। ये वादा आम का पेड़ उस मंजर से करता है। डी एक्शन आपसे वादा करता है कि आप 3 साल टिके रहिए, हिलिए डोलिए मत आप। ना कितना भी बाधा आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, विरोध होगा, तबाह के होगा, आप बस हड़बड़ाइएगा मत। ना आप मैदान छोड़ करके मत भागिएगा। आप 3 साल केवल टिके रहिए। अगर आप 3 साल टिके रहते हैं, डी एक्शन आपसे वादा करता है 1 लाख रुपया महीना आप पहुंच जाएंगे, आप गारंटी पहुंचेंगे। बस टिकना महत्वपूर्ण है। जो टिक गया वही बिकेगा मार्केट में। मिल के करिए, समझ गए तो पैसा का पेड़ लग जाएगा आपके यहाँ। नहीं समझे तो पहले भी पॉकेट खाली, अभी भी पॉकेट खाली रहेगा। सच्ची बात, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गया बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया है आज। जो करेगा आज से शुरू वही बनेगा कल का गुरु। ये सारा का सारा रिलेशनशिप का बिजनेस है। एक अच्छा रिलेशन बना के काम कीजिए, और ठगने के विचार से मत रहिए, लालची बन के काम मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि ग्राहक को ठग कर आज तक कोई अमीर नहीं हुआ, और ग्राहक को संतुष्ट करके कोई आज तक गरीब नहीं हुआ। सफल लोगों के साथ काम कीजिए। आपके टीम में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सफलता के लिए भूखे हैं, एक वो जिनको सफलता से कोई माने मतलब नहीं है, उनको जीवन नहीं बदलना है। तो भाई जीवन जिसको नहीं बदलना है उसको साइड कीजिए, जिसको जीवन बदलना है, जिसके अंदर भूख है, उसके साथ काम करना शुरू कीजिए। अपने सफल अपलाइन के साथ चलिए आप, क्योंकि आप आपका सफल अपलाइन अगर आपके साथ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अपने सफल अपलाइन का हाथ पकड़ के चलिए, लोगों का पैर पकड़ने का नौबत कभी नहीं आएगा। आप लोगों को मिल के करिए, हम लोग सब लोग कंधा से कंधा मिला के